अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुर्रलुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 79 के बारे में। चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज के एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि सुल्तान अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ जंगल के रास्ते से आ रहे होते हैं और अपने वज़ीर से कहते हैं, वालदा सुल्ताना की ताकत इन काफ़िरों के मुकाबले में काफ़ी नहीं हो सकती। वो मुझे अपने फ़ौज के साथ एक रहनुमा के तौर पर देखेंगी। अभी बातचीत जारी होती है कि तुर्गुस अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें देखने के बाद फ़ौरन सल्जूकी सिपाही अपनी तेज़ कमान तान लेते हैं। फिर तुर्गुस साहब सीने पर हाथ रखकर सुल्तान साहब को सलाम पेश करते हैं और उनसे कहते हैं, सरहदी इलाकों में खुश आमदीद सुल्तान साहब। सुल्तान इससे पूछते हैं, पहले अपना नाम बताओ। तुर्गुस साहब कहते हैं, आपने तो मेरे बारे में सुना होगा। मैं आपके लिए और अस्माए सुल्ताना के लिए खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मुझे वालदा सुल्ताना ने हुक्म दिया है कि आपका सही तरीके से इस्तकबाल किया जाए और आपके साथ सोगोर जाऊँ। ये सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, वालदा सुल्ताना तो मान मारा जंग में है, तुम मुझे सोगोर का क्यों कह रहे हो। ये सुनने के बाद तुर्गुस साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और सिपाही को एक ख़त देते हैं। नाज़रीन, ये वही ख़त होता है जो उस्मान साहब ने तुर्गुस साहब को जंगल में दिया था। इसके बाद वज़ीर कहता है, क्या तुम समझते हो हमें वालदा सुल्ताना की मोहर चोरी हो जाने का इत्तला नहीं मिली होगी। ये सुनने के बाद तुर्गुस साहब कहते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाएं वज़ीर, जो भी मालूमात आपको दी गई वो नामुकम्मल हैं और वालदा सुल्ताना ने उस्मान साहब का सर कलम करने से पहले अपनी मोहर वापस हासिल कर ली थी और मैं जानता हूँ मेरे हाथों में बहुत अहम तहरीर है। ये सुनने के बाद वज़ीर और सुल्तान कहते हैं, हम कैसे जानेंगे तुम्हारी ज़ुबान सच बोल रही है तुर्गुस साहब कहते हैं कि आपके पीछे एक ना ख़त्म होने वाली फ़ौज है और हम कोई पागल नहीं जो आपसे झूठ बोलेंगे। फिर सुल्तान की जानब देखते हुए कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ सुल्तान साहब, आप मान मारा जंग जाने से पहले सोगोर जाएँ। वालदा सुल्ताना ने कहा है ये मुहिम सबसे अहम है। ये सुनने के बाद वज़ीर गुस्से से कहता है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा भी प्यार है तो आप बराए मेहरबानी हमारे रास्ते से हट जाएँ, हम मान मारा जंग ही जाएंगे। इसी दौरान सुल्तान कहते हैं, नहीं वज़ीर, सबसे पहले हम सोगोर जाएंगे और वहाँ के हालात का जायज़ा लेंगे, हम मान मारा जंग बाद में जाएंगे। और तुर्गुस की बात को पहले हम देखते हैं और हम मान मारा सोगोर जाके देखेंगे। दूसरी तरफ काई कबीले और कब्रिस्तान का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ उस्मान साहब अपने वालिद साहब की कब्र पर बैठे होते हैं और उनसे बात करते हुए कहते हैं, बाबा, आपने इन तमाम बेबुनियाद लोगों का सामना किस तरह किया, आपने इन तमाम फितनों पर काबू कैसे पाया, आपने सब कुछ मेरे सर पर छोड़ दिया। मैं इस काम को अपने लिए मुनासिब समझा, अपनी विरासत को बढ़ाया, काई कबीले के माल में इजाफा किया। ये तमाम तर मंजर देखने के बाद अलाउद्दीन उरहान से कहता है, भाई, हमें अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उरहान ये सुनने के बाद कहता है, बाबा ने कहा है कि इस वक्त मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। अलाउद्दीन कहता है, मैंने अपने अर्ज़ की खातिर बाबा की बातों को कुचलने से कभी भी हिचकिचाऊंगा नहीं। मैंने अपनी वालदा की बातें ना सुनी, मैंने उनको अकेला छोड़ दिया। हमें चाहिए हम अपने बाबा को अकेला ना होने दें भाई। उरहान ये सुनने के बाद कहता है, तुम ठीक कहते हो भाई, इन्हें तन्हाई की नहीं बल्कि अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत है। इसके बाद वो उस्मान साहब के करीब आ जाते हैं और इधर उस्मान साहब अपने वालिद की कब्र से बात करते हुए कहते हैं, अगर इस कदर सिपाही होते बाबा और ये कबीला इस कदर मजबूत है तो बताएं मुझे इस तरह के मसले पर किस तरह काबू पाना होता। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप यहाँ क्या करते, लेकिन मुझे सिर्फ एक बाबा होने की हैसियत से नहीं, ना ही एक सरदार होने की हैसियत से, मुझे एक अर्तुगरुल गाजी होने के तौर पर बताएं। मैं जानता हूँ मेरा मसला यकीनी तौर पर बहुत अहम है, इस पर दुश्मन भी बहुत ज़्यादा जालिम है। आपने हमें राह दिखाई पर वो राह बहुत मुश्किल है बाबा, लेकिन इंशाल्लाह मैं भी चलता रहूँगा। आपने ही मुझे हाकिमियत दी, मैं मायूस नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं होऊंगा बाबा। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक कदम पीछे हटना और ज़रूरत पड़ने पर खुर्दे खाक होना भी जानता हूँ। इसके साथ साथ अपने आप को कुर्बान करना भी जानता हूँ। तबाह बर्बाद और शिकस्त खुदा जंग में नहीं जाना चाहता। अब हार जाने का वक्त है और मैं हार जाने को तरजीह दूँगा और अपनों को बचाऊँगा। इसके कहने के बाद उस्मान साहब दुआ करते हैं और उन्हें देखने के बाद तमाम सिपाही दुआ मांगने लग जाते हैं। फिर उस्मान साहब अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और अपने दोनों बच्चों के कंधों पर हाथ रख के कहते हैं, जब तक आप जैसे बहादुर पोते अर्तुगरुल गाजी के हैं तब तक हम एक चिनार के दरख्त बने रहेंगे, चाहे कोई हमारी शाखें ही क्यों ना काट लें, लेकिन हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। इधर दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ सोगोर पहुँचते हैं। उन्हें देखने के बाद वहाँ खड़े सब लोग उन्हें खुशामदीद कहते हैं।
इसी दौरान एक औरत वहाँ पे सुल्तान के घोड़े के पास आकर कहती है, सुल्तान ने मौज़म, मेरा बेटा बहुत ही बीमार है, खुदारा आप इसकी मदद करें। इसके बाद सुल्तान अपने घोड़े से उतरते हैं तो तुर्गुस साहब सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान मौज़म, सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उस्मान साहब ने कबीले को इस हाल तक पहुंचा दिया। ये बेचारे ना जाने किस मर्ज में हैं। इतला हो गए। वालदा सुल्ताना ने भी पहले हालात को देखना चाहा और इसीलिए आपको यहाँ पर आने का कहा। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, मैंने देख लिया तुर्गुस साहब, मैंने यहाँ के हालात को देख लिया और अब मैं फ़ौरन से हकीमों को बुलवाऊँगा। सुल्तान अलाउद्दीन अपने वज़ीर से कहते हैं, फ़ौरन से कोनिया से हकीम बुलवाए जाएं और जल्द से जल्द इस बीमारी की दवा तैयार की जाए और हमारे लोगों की कीमती जानें बचाई जाएं, वरना ये वबा बहुत दूर तक फैल जाएगी और हमारे लोगों की जानें ज़ाया होंगी। और फिर तुर्गुस साहब सुल्तान साहब से कहते हैं, कारवान सराय में मलहून खातून भी आपसे मिलना चाहती हैं। सुल्तान साहब कहते हैं, ज़रूर, हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब अपनी पगड़ी संवार रहे होते हैं। वो अपनी तलवार पकड़े हुए कहते हैं, या तो हम एक साथ घसीटा जाएगा या हम अपने प्यारों की खातिर रियासत बनने के ख्वाब को छोड़ देंगे या फिर हम कोई तीसरा रास्ता निकाल लेंगे, जैसा कि मेरे वालिद साहब अर्तुगरुल ने कहा। उस्मान साहब खड़े होकर बुरहान को आवाज़ देते हैं तो बुरहान वहाँ पे आ जाता है। जी जनाब। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम सुल्तान मसूद के पास जा रहे हैं। ये कहकर उस्मान साहब और बुरहान वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बेंगी खातून सुल्ताना से कहती है, मुआफ़ कीजिएगा वालदा सुल्ताना, शेख खादा बाली साहब और एक नूर की मानिद हैं, आप इन्हें फांसी तो नहीं देंगी ना? वालदा सुल्ताना, अगर लोगों ने हंगामा किया या अगर लोगों ने किसी बात के लिए हंगामा बर्पा किया तो फिर हम क्या करेंगे? ये सुनने के बाद वालदा सुल्ताना कहती है, इन्हें इसका खमियाजा ज़रूर भुगतना होगा। शेख साहब और वाला की फांसी उस्मान के फैसले पर है। अगर वो मसूद को मेरे हवाले कर देता है तो इनकी जान बख्श दी जाएगी। अभी ये बातचीत जारी होती है। उसी दौरान सल्जूकी सिपाही बाला खातून और शेख साहब को वहाँ पर ले आते हैं। बाला खातून सुल्ताना की जानिब देखते हुए कहती है, मैं तो इस सोच पर हैरान हूँ खातून, इधर हज़रत सुमैया को शहीद करने वाले भी तुम जैसे ही जालिम थे, लेकिन उनके अंजाम की सज़ा अल्लाह ताला ने उन्हें दी और याद रखना तुम्हारी सज़ा भी जहन्नमी होगी। ये सुनने के बाद वालदा सुल्ताना कहती है, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी, इसका फ़ैसला अब तुम करोगी। हाँ, तुम गरूर की अलामत बाला और तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनने के बाद बाला खातून कहती है, तुम खुदा की रज़ा से दूर हो रही हो और ये हक़ की नाराज़गी तुम्हारे लिए जन्नत का बायस बनेगी। ये तमाम तर बातें सुनने के बाद इस्माइल सुल्ताना शेख खादा बाली साहब की तरफ देखने लग जाती है और कहती हैं, एक शेख की बेटी को कभी भी इतना गरूर में नहीं होना चाहिए। अगर वक्त पर अच्छी तरबियत की होती आपने तो बाला खातून अब इक़्तिदार की तरफ ना चल रही होती और ना ही आप शेख खादा बाली साहब। शेख खादा बाली साहब ये बातें सुनने के बाद वालदा सुल्तान से कहते हैं, हज़रत यूनुस को मछली के पेट में तन्हा छोड़ने वाले मेरे रब, यकीनन हमें तू इन ज़ालिमों के हाथों में तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पर यकीन है मेरे अल्लाह। और आप इस्माइल सुल्ताना, आपका ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ आग है, यानी जहन्नम। ये सुनने के बाद सुल्ताना बड़े गरूर और तकब्बुर वाले लहजे में कहती है, आउची, फ़ौरन इन सब का मुंह बंद करवाओ, वरना उस्मान का इंतज़ार किए बगैर ही मैं इनकी जान ले लूँगी। ये सुनने के बाद आउची इनके मुंह पर कपड़ा बांध देता है और इनके हाथ भी बांध देता है। इधर दूसरी तरफ मलहून खातून के पास सुल्तान अलाउद्दीन तशरीफ़ लाते हैं। मलहून खातून इन्हें देखने के बाद खुश आमदीद कहती है और इनसे कहती है, उमर सरदार की बेटी हूँ और उस्मान साहब की खातून हूँ, सगोत हमारी मलकियत है और आप भी हमारी वालदा सुल्ताना की तरह हमारे मेहमान हैं। ये सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, आप की होने वाली हर चीज़ असल में तो हमारी मलकियत है। ये सुनने के बाद मलहून खातून मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर तशरीफ़ रखिए और अपनी ही हर चीज़ को समझ के बैठिए। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और फिर बैठने के बाद मलहून खातून से कहते हैं, मुझे बताइए क्या सूरत हाल है। मलहून खातून जवाबन कहती हैं, हालात बहुत ख़राब है मेरे सुल्तान। इस्माइल सुल्ताना मलहून खातून जवाबन कहती हैं, हालात बहुत ख़राब है मेरे सुल्तान। इस्माइल सुल्ताना ने अपनी बीमारी की वजह से सोगोत छोड़ दिया और हम अपनी बेहद कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, बीमारी के फैलाव को अच्छे तरीके से रोका जाएगा और इसके साथ साथ उस्मान भी अपना सार कटवाने का सबब खुद बनेगा। तुम इस बारे में जानती हो ना। ये सुनने के बाद मलहून खातून जवाबन कहती हैं, अगर मैं अपने सरदार के काम की हमायत करूँ तो यकीन रखिए पहले अपने बाबा की लाज रखूँगी। ये सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, ज़बरदस्त। फिर सुल्तान कहते हैं, हमने कोनिया से हकीम बुलवाए हैं, वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आ जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। ये कहने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन खड़े हो जाते हैं, अब मेरा यहाँ पर मज़ीद कोई काम नहीं है।
میرے حکیم آئیں گے اور یہاں پر جو بھی بیماری کا پھیلاؤ ہے اس کے لیے دوا تیار کریں گے۔ تو ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔